तो 50 आप जो हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो कि बीएसएससी बार बार पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड को हम विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहते हैं। तो लूसेट से आज 50 कराएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम कहते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक है? तो कपास के लिए दोस्त काली मिट्टी सर्वाधिक मानी जाती है। तो लूसेंट से तवातोड़ तरीके से होगा। तो बने रहिए और बीएसएससी की अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं तवातोड़ तरीके से। काली मिट्टी किस फसल के लिए? ये तो हो गया। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा या मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह दोस्त ले गया था, यही शासक थे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला को हम कहते हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको देखना है एक नज़र में और इसको आगे बढ़ना है। अगर हम मयूर सिंहासन की बात करें तो बार बार पूछते हैं। धरती के तल लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% है, आप तो जानते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश में लगती है? बांग्लादेश में दोस्त लगती है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा। तो ये सब क्वेश्चन है जो कि बीएसएससी और एसएससी बार बार पूछे जाते हैं। और अगर धरती के तल की बात करें तो आपको पता ही है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, कौन नहीं जानता। किस नदी को बाहर का शोक कहा जाता है? कोसी नदी का दोस्त। इस कोसी नदी है जो कि बिहार का, इसको हम शोक नदी भी कहते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, हम बिहार को यह कोसी नदी को कहेंगे। गैस सिलेंडर और गैस के लीकेज का पता लगाने के लिए उनमें से किस गंध के पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मकटेन को मिलाया जाता है दोस्त, जो कि गंध की पता लगाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत? नाइट्रोजन का वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है। और इथाइल यह ना मरकेप्टेन, इसी से पता गैस में लगाया जाता है गंध के रूप में। तो ये आप याद रखिएगा और बने रहिए लगातार। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में दोस्त कोणार्क का सूर्य मंदिर। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो ये एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। किसे? भारत से अलग हुआ था दोस्त बांग्लादेश। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका नाम कहेंगे दोस्त। www 3 डॉट जो आप देखते हैं इसका मतलब है। 1 किलो बाइट केबी में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है दोस्त। इसमें 1 किलो बाइट में अगर केबी कितनी बाइट की तो आप जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी, आप याद रखिएगा। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने से भगत सिंह का सारथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था ये दोस्त। केंद्रीय असेंबली में जो कि बम फेंकने में भगत सिंह का साथ था, तो भगत सिंह की मदद की थी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने 1940 में भारत विभाजन की मांग की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था दोस्त। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन कौन किया था? एनी बेसेंट ने किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था दोस्त, जो कि अर्थशास्त्र में मिला था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह विवाह कानून किसके प्रयासों में बनाया गया था? ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। किसके द्वारा? तो ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह विवाह कानून को प्रयास में बनाया गया था दोस्त, ये आप याद रखिएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के नंबर 1858 में कहाँ आयोजित के दरबार में? क्या लॉर्ड कैनिंग 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा इलाहाबाद में आयोजित किया था दोस्त। लॉर्ड बेजेलवी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य से शासन की थी? हैदराबाद के निजाम में हुआ था। क्या हुआ था? लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो ये हैदराबाद के निजाम ने की थी, आप याद रखिएगा, जो कि एक लाइन में है। अगर हम ऊपर की बात करें इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति होती है, जो कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति इसको हम कहते हैं। कौन? गोंड को हम कहते हैं भारत की सबसे बड़ी जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, ये तो आपको पता होगा। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को भी हम शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ, याद रखिए। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में बार बार पूछते हैं
कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया था बंगाल विभाजन। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 24 उच्च न्यायालय है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो कितना है? 24 है। और ऊपर वाला 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था बंगाल के विभाजन, ये भी याद रखिएगा। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीपी मावलंकर को हम कहते हैं प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष। किसको? जीबी मावलंकर को कहते हैं हम। संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सचिवानंद सिन्हा को हम चुनते हैं संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं सचिवानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसको हम केरल से मानते हैं दोस्त, जो कि याद रहेगा। भारतनाट्यम शैली इसको भी करते हैं। कथकली किस राज्य का साहित्य नृत्य? केरल की है। और केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर किया गया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेचंद बनर्जी थे दोस्त, ये आप याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बस एक नज़र में फटाफट। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे दोस्त। अगर 378 नंबर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ किसने बनाया था? सुरक्षा परिषद इसको हम कहते हैं। क्या? सुरक्षा परिषद इसको हम कहेंगे। जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है, ये भी आप याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर को हम 1913 में मिला था दोस्त, जो कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला ये पहला व्यक्ति था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई थी। अगर हम बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अमार सोनार बांग्ला कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसका नाम आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है अमार सोनार, तो आप याद रखिएगा। अगर हम लोधी वंश का संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोधी है। किस संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है, ये भी याद रखिएगा, जो कि लोधी वंश से ये जुड़े बात बताई जाती है। तो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेमनोपैथी का संस्थापक कौन है? तो हनी मैन है इसका संस्थापक, दोस्त याद रखिएगा। ये सब बहुत जरूरी क्वेश्चन है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जा पाती है? तो एथिलीन को हम फलों को पकाने में ले लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत को हम पहला माह कहते हैं भारतीय कैलेंडर के, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो आप याद रखिएगा, पहले चैत से ही शुरू होता था साल, जो कि अब जनवरी से होता है। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी ये बजाते थे दोस्त। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना वायु चाहिए था? 25 वर्ष चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और पंडित हरिप्रसाद की बात करें तो बांसुरी बजाते थे, ये भी याद रखिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था तो सांची के स्तूप का निर्माण। अगर यक्षगान की बात करें, किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक की यक्षगान है, जो कि इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर दूसरी बात करें मैकमोहन, क्या मैकमोहन रेखा किस देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ये भारत और चीन के बीच बनाती है। क्या? मैकमोहन रेखा किस देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत चीन के बीच बनाती है। प्याज में गाद भाग कौन सा है? तना होता है। प्याज में गाद भाग कौन सा होता है? तना होता है। तना से ही प्याज उत्पन्न होती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगर हम सभ्य परिसर ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज तक होती है। माने सौर्य परिसर ध्वनि के मतलब नॉर्मल की बात करें। मधुमक्खी किस राज्य के लोक चित्रक शैली है? तो बिहार के मधुबनी किस राज्य के लोक चित्रक शैली है? बिहार को हम कहते हैं दोस्त, बिहार की बात हो रही है, चित्रकला शैली में बात हो रही है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में है, कौन नहीं जानता। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा। किस नदी को? तो हम गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है इसको।
निविरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन? नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? निरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। अगर हम संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। इसमें 3 क्वेश्चन में संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाता है, तो एक क्वेश्चन हो गया। और कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों बनाती है। तो आप ये चुने हुए क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। इसमें एनालिसिस कितनी बार हो चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है, ये याद रखिएगा। किसे? तो किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है वनस्पति घी के निर्माण में होती है हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन सा था? मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन। और एक सर्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट की होती है दोस्त, ये आप याद रखिए। एक सभ्य शक्ति। अगर पानी की बूंदों की गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। पानी जो ऊपर आसमान से नीचे आती है तो किसके कारण वो गोल हो जाती है? पृष्ठ तनाव। हवा जो थोड़ी थोड़ी चलती है उसके कारण, तनाव के कारण। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायॉल के हम कहते हैं मानव निर्मित प्रथम रेशा। अगला कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए शेषता या परावर्तन के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होती है दोस्त। मतलब कि कोई 17 मीटर से अगर कुछ बोलता है तो स्पष्ट हम सुन सकते हैं, नहीं तो वो आवाज़ में डिफेंड होगा। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? दिन निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है? बैगनी रंग के सबसे अधिक होती है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते? प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश टिमटिमाते हैं। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको देखना चाहिए, और एग्जाम में जीके जीएस इसी टाइप का आता है, तो बने रहिए। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला को कहा जाता है प्राथमिक रंग। तो 3 ही रंग है जिसको हम प्राथमिक रंग कहते हैं। वायुयानों टायरों में कौन सी भरी जाती है? तो हीलियम टायरों में गैस भरी जाती है दोस्त। कौन सी गैस? तो हीलियम गैस भरी जाती है प्राथमिक। अगर हम टाका धातु का बात करें तो टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा के मिश्रण से टाका धातु बनता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग में सर्वाधिक होता है? तो आँख में होता है ग्लूकोमा रोग, जो कि आँख में लाल लाल रेखा टाइप के रंग हो जाता है, उसी को हम कहते हैं ग्लूकोमा। तो आप याद रखिएगा। तो ये किस में होता है? तो ये आँख में होता है। तो ग्लूकोमा रोग के बारे में तो आपको पता हो गया। अब अगला देखते हैं। विश्व की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय यात्री का नाम क्या है था? तो बेलेटाइना टेरेस्कोवा इसकी नाम था। विश्व की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष यात्री थी दोस्त। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बनाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन था? चार्ल्स डार्विन थे, याद रखिएगा। किसके? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बनाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक थे जो उसके चार्ल्स डार्विन थे, और एक बार पूछ भी चुका है एसएससी एमटीएस में। सिनेमा किस धातु का अयस्क है? था पारा या मरकरी का दोस्त सिनेमा अयस्क है, उसी के माध्यम से वो आगे बढ़ती है, जो कि उसको हम कह सकते हैं। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? लैक्टोमीटर को हम करते हैं उपयोग, जो कि दूध से पानी की छांट देता है। अब अगला है, नेक्स्ट है, जो कि हाइड्रोजन बम। क्या बम? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलग्न सिद्धांत पर हाइड्रोजन है दोस्त। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 3 की कमी से पेलाग्रा रोग एक होता है, जो कि विटामिन बी 3 की वजह से होता है। बस आप एक नज़र में कंप्लीट कीजिए। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रयुक्त होती है? विटामिन डी की प्रयुक्त होती है मछली के यकृत तेल में। विटामिन डी बहुत होती है दोस्त मछली में। भू अस्थि उपग्रह की पृथ्वी ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है भू स्थित। मनुष्य के शरीर में तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री से होता है 98.4 F तक होता है दोस्त। मनुष्य का शरीर गर्म रहता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर कहलाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है दोस्त कंप्यूटर की आईसी। तो आप आईसी के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन किस चीज़ की बनी है? सिलिकॉन की बनी होती है। पार्सेन, पार्सेन किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पार्सेन। इसकी हम किसको कहेंगे? खगोलीय दूरी की कहेंगे, इसको इकाई है ये। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 सीसी पर पानी का घनत्व अधिक होता है, जो कि अंदर जाने पर 4 सीसी पर अधिक हो जाता है। पराश्रय तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रय तरंगे की आवृत्ति, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आप ये भी याद, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 सीसी पर होता है, ये भी याद रखिए। पराश्रय तरंग की आवृत्ति होती है, ये भी याद रखिए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है एक।
ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले पहले भारतीय चिन्ह कौन सा? दादा भाई नौरोजी थे जो कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो किसको कहेंगे? दादा भाई नौरोजी के कहेंगे। अगला है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में चावल बहुत होता है दोस्त, जो कि आज से नहीं 500 साल से भी फेमस है, जो कि पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन बहुत करता है। अगला है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी का बहुत बड़ी मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोनिया हो जाता है दोस्त पागल कुत्तों के काटने से, जो कि सुई पड़ते हैं 3, ये भी याद रखिएगा। तो पागल कुत्ते के काटने से होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति को हम राज्यसभा का पदेन सभापति कहेंगे। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मेडल मेरी क्यूरी था। क्या था? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे मेडल मेरी क्यूरी। तो मेडल मेरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है दोस्त सार्क या दक्षेस का मुख्यालय। प्रथम परमीन चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा इसको कहेंगे। प्रथम परमीन चक्र विजेता प्राप्त करने वाला को हम कहेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू के कहेंगे। सन 1983 की विश्व का विजेता शरीर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव को हम कहेंगे, जो कि 1983 के विश्व विजेता थे। क्या? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। कौन थे? कपिल देव को हम कहेंगे। नेक्स्ट, सन 1983 की विजेता कवि, तो आपको बता दें कपिल देव। अगर हम 444 की बात करें, राष्ट्रपति राजस्थान में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 कर सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो ये 12 सदस्य कर सकते हैं मनोनीत। कौन? राष्ट्रपति राज्यसभा में। तो आप याद रखिएगा। और राष्ट्रपति से तो पूछता है, ऐसे से जीडी तक पूछ लेता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901 में दोस्त नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मृदा कौन सी है? तो टका को हम कहेंगे बांग्लादेश की मृदा। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है रामायण। कौन लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है दोस्त रामायण। अब बांग्लादेश की मृदा टका है, ये भी याद रखिएगा। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत उगाई जाती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करते हैं। अगला है कि पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को करते हैं। तो आप पता है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे दोस्त नासिक स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। पूरे कंप्लीट जीके जीएस बस बने रहिए, स्किप मत करिए, प्यार से पढ़िए, ऐसा ही आपको मिलेगा। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में दोस्त है, जो कि लूसेंट से छाट कर निकालते हैं। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट का चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला? परछेदी पाल को हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला दोस्त। तो ये महिला की बात कर रही है, तो इसके नाम था बछेद्री पाल। तो ये आप याद रखिएगा, बस रिपीट मारते रहिए, वो तो हो ही गया। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? तो ये भी याद रखिए। डेविस कप का संबंध किस खेल से? टेनिस से। कहाँ से? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला? संतोष यादव को कहते हैं, जो कि कंफ्यूज नहीं होना है। संतोष यादव थी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। और ये महिला, ये भी महिला ही थी, जो कि पहली महिला इसको हम कहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक ये रहता है दोस्त। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राजस्थान को हम कहते हैं संसद का उच्च सदन। संसद का उच्च सदन कहते हैं किसको? राजस्थान को। पंचतंत्र का लेखक कौन? विष्णु शर्मा है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा को कहते हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से इसको हम जानते हैं। किसको? तो सन 1954 में हुआ था ये दोस्तों। भारत और चीन में समझौता हुआ था, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए कि भारत और चीन में समझौता हुआ था। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो 2010 में दोस्त स्पेन ने जीता था, जो कि एक बड़ा फुटबॉल विश्व कप हुआ था, उसमें स्पेन जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में स्थित है ये दोस्त। कहाँ? पूना के पास खड़गवासला में स्थित है क्या? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जो कि हम सबको रक्षा करती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है दोस्त। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है, जो कि आपको याद रखना है।